अमेरिका ने मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कतर के अल उबैदा एयरबेस से सैकड़ों सैनिकों को हटा लिया है और ये जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में पेंटागन के सूत्रों के हवाले से सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन से भी अमेरिकी बलों को निकाला गया है, जहां अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट तैनात रहती है। हालांकि अमेरिका के सैनिक अभी भी इराक, सीरिया, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात के ठिकानों पर मौजूद हैं। इस कदम को ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच एहतियाती कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो तेहरान क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस मामले पर तुरंत कोई एक्शन या कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भेजे गए एक पत्र में ईरान के प्रतिनिधि ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकाने वैध लक्ष्य माने जाएंगे और इसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। गौरतलब है कि अल उबैदा एयरबेस मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, जहां करीब 10,000 सैनिक तैनात रहते हैं। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार शाम लेबनान के पूर्वी बेका इलाके में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान की सरकारी नेशनल न्यूज एजेंसी के अनुसार इजरायली लड़ाकू विमानों ने पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ी श्रृंखलाओं पर तेज और लगातार बमबारी की, जिससे पूरे इलाके में धमाकों की आवाज गूंजती रही। 3 हमले पूर्वी लेबनान की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित शारा क्षेत्र पर किए गए, जबकि बालबैक के आसमान में इजरायली विमान लगातार मंडराते रहे। एक हमला रियाक बालबैक हाईवे पर अल करद अल हसन फाउंडेशन के पास एक इमारत को निशाना बनाकर किया गया, जिसे पूरी तरह मलबे में तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा कसर नबा और तमनीन अल तहता कस्बे के मैदानी इलाकों में भी 2 और हवाई हमले किए गए हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि इन हमलों का निशाना हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर थे। ये ताज़ा हमले नवंबर 2024 में हुए संघर्ष विराम समझौते के बाद भी जारी इजरायली उल्लंघनों के बीच हुए हैं, जिनमें अब तक सैकड़ों लेबनानी मारे और घायल हो चुके हैं। इसके अलावा रमज़ान के पहले जुमे की नमाज के मौके पर कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद में लगभग 80,000 फिलिस्तीनियों ने नमाज अदा की है, लेकिन कड़ी इजरायली पाबंदियों के चलते वेस्ट बैंक से केवल करीब 10,000 लोगों को ही आने की अनुमति मिली है। यरूशलेम के इस्लामिक वक्फ विभाग ने इसकी पुष्टि की है, जबकि नमाज से पहले इजरायली पुलिस ने मस्जिद परिसर में पुराने शहर और उसकी गलियों में भारी तैनाती की और करीब 3,000 पुलिसकर्मी पूर्वी यरूशलेम में तैनात कर दिए गए। चश्मदीदों के अनुसार इजरायली बलों ने पूर्वी यरूशलेम के आसपास लगे चेक पॉइंट्स पर हजारों नमाजियों को रोक दिया और उन्हें मस्जिद तक पहुंचने से रोका। फिलिस्तीनी गवर्नमेंट ने बताया है कि कलंदिया चेक पॉइंट पर वेस्ट बैंक के हजारों लोग जमा हो गए थे, लेकिन इजरायली अधिकारियों ने यह कहकर प्रवेश से मना कर दिया कि 10,000 लोगों का तय कोटा पूरा हो चुका है। इजराइल के चैनल 12 के अनुसार राजनीतिक नेतृत्व ने योजना को मंजूरी दी थी, जिसके तहत रमजान के दौरान हर जुमे पर वेस्ट बैंक से अधिकतम 10,000 लोगों को विशेष दैनिक परमिट के साथ आने की इजाज़त दी जाएगी। इस योजना के तहत 55 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष, 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे ही फर्स्ट श्रेणी के रिश्तेदार के साथ प्रवेश कर सकते हैं और सभी परमिट के लिए पहले से सुरक्षा मंजूरी तथा डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया कंपलसरी है। आमतौर पर रमज़ान में लाखों फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक से अल अक्सा में नमाज के लिए आते हैं, जिससे मस्जिद परिसर भर जाता है और पुराने शहर के बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। लेकिन 8 अक्टूबर 2023 से गजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल ने सख्त आवाजाही प्रतिबंध लागू कर दिए और लिमिटेड संख्या में ही परमिट जारी किए जा रहे हैं, जिन्हें फिलिस्तीनी हासिल करना मुश्किल बता रहे हैं। अल अक्सा मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र एक स्थल है, जबकि यहूदी इसे टेम्पल माउंट कहते हैं और इसे प्राचीन यहूदी मंदिरों का स्थल मानते हैं। फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को अपने भविष्य की राज्य की राजधानी मानते हैं, जबकि इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी बताता है। अब बात करते हैं नाइजीरिया की। नाइजीरिया के कैप्बी राज्य के अरोवा लोकल गवर्नमेंट एरिया में बुधवार को लाकुरावा नामक आतंकियों द्वारा किए गए हमलों में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है और 7 गांव पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए हैं। पुलिस प्रवक्ता बशीर उस्मान ने बताया कि हमलावर संगठित तरीके से एक गांव से दूसरे गांव तक गए और आम नागरिकों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध गोलीबारी की।
तथा घरों में आग लगा दी। मामून समुदाय में सबसे अधिक 16 लोगों की जान गई है, जबकि आवाशाका में 5 युवकों और मसामा में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। ग्वारिंडेना, कामजो, दान, माई, रागो और टुंगर बातुरे भी हमले से प्रभावित हुए हैं। कई निवासी हमले की अचानकता और क्रूरता से घबराकर आसपास के जंगलों में भाग गए और उन्होंने बताया कि वे इतने बड़े हमले के लिए तैयार नहीं थे। लाकुरावा एक सशस्त्र संगठन है जो उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में सक्रिय है और इसका संबंध ISSP आतंकी नेटवर्क तथा माली, नाइजर, सोकोटो और कैबी राज्यों में सक्रिय उग्रवादी समूह से जुड़ा हुआ है। हाल के वर्षों में ये समूह ग्रामीण इलाकों पर घातक हमले, पशुधन लूटने और अनौपचारिक कंट्रोल स्थापित करने जैसी गतिविधियों के लिए कारण बड़ा एक खतरा बन चुका है और ये ताज़ा हिंसा उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में जारी व्यापक सुरक्षा संकट के बीच हुई है, जहां आतंकी समूह कमजोर सुरक्षा व्यवस्था और खुली सीमाओं का फायदा उठाकर नागरिकों को निशाना बना रहे हैं और देश की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। दक्षिण सूडान के कोर्दोफान क्षेत्र में शरण स्थल और बाजार को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार को पश्चिम कोर्दोफान के अल सुनुत शहर में एक पशु चिकित्सालय भवन पर हमला हुआ, जहां विस्थापित नागरिकों ने शरण ले रखी थी और इस हमले में कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे सभी शामिल हैं, जबकि कई घायल अब भी गंभीर हालत में हैं। उसी दिन उत्तर कोर्दोफान के सुदारी इलाके के उत्तर पूर्व में अल-साफिया क्षेत्र के बाजार पर भी ड्रोन हमला किया गया है, जिसमें 31 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। गैर सरकारी संगठन इमरजेंसी लायर्स ग्रुप ने बाजारों और नागरिक ठिकानों पर हमलों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन बताते हुए सूडान के युद्धग्रस्त पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हिंसा कम करने की अपील की है। इन हमलों के पीछे किस पक्ष का हाथ है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आपको बताते चलें कि अप्रैल 2023 से सूडान में सेना और अर्धसैनिक सपोर्ट फोर्सेस के बीच भीषण संघर्ष जारी है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। करीब 1.3 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके हैं और देश दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकटों में से एक का सामना कर रहे हैं।